नहीं, सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बाबा साहब ने जो कुछ सोचा था वो उन्होंने ठीक सोचा था या नहीं सोचा था, हम भारतवासी उसका निर्णय नहीं कर सकते। हम जब बाबा साहब के पक्ष का समर्थन लेते हैं तो कहते हैं तो बाबा साहब के परिवार के, बाबा साहब की जाति के लोग हैं, और जब इस देश की शासक जातियां बाबा साहब का मूल्यांकन करती है तो हमें संदेह होता है कि ये तो जाति के आधार पर सोचते हैं, बाबा साहब के गुण धर्म के आधार पर नहीं सोचते। तो इसलिए हमें भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर जाकर दुनिया के दूसरे विद्वान क्या कह रहे हैं, जो दुनिया के दूसरे समाजशास्त्री बाबा साहब की कार्यक्रमों का किस प्रकार मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि बाबा साहब ने न केवल भारतवर्ष के लिए जो योजनाएं उनके उद्धार के लिए दी थी, वो दुनिया उसका स्वागत कर रही है, दुनिया उनका समर्थन कर रही है, दुनिया उनके आलोक में अपनी नीतियों का निर्धारण कर रही है। बाबा साहब ने यदि जनसंख्या के नियंत्रण की बात अब से 50-60 साल पहले कही थी तो उसको इसलिए नकारा गया था कि वो बात कहने वाला एक दलित व्यक्ति था। मगर बाबा साहब का नाम ना लेने के बाद में जब परिवार नियोजन मंत्रालय बन गया, परिवार कल्याण मंत्रालय बन गया, हम दो और हमारे दो का नारा लगाया गया, मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नकार करके लगाया गया। आज तक भी सरकारी स्तर पर यह बात का प्रचार नहीं किया जाता। नारी के उद्धार में, नारी के कल्याण में जो हिंदू कोड बिल रचा गया, वो मैं समझता हूं इस भारतवर्ष के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। मगर क्योंकि वो व्यक्ति इस क्रांति का सूत्रपात करने वाला एक जाति विशेष उच्च जाति का नहीं था, दलित जाति का था, इसलिए उसे कम करके आंका गया और बल्कि उसे फेल करने का षड्यंत्र किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के बारे में, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जनसंख्या के बारे में, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के मामले में जो छोटी जोत की खेतियां होती हैं उनके बारे में जो विचार दिया है, वो सरकार देर सवेर उनको लागू भी करती है। मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को इसको श्रेय न मिल जाए क्योंकि वो एक बड़ी जाति का नहीं था, इसके लिए भी सावधान रहती है। चाहे आप बाबा साहब का नाम लो या ना लो, मगर आगे आने वाला युग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे सामाजिक पुरोधा के नाम ही लिखा जाएगा। इसको कोई लाख षड्यंत्र करके भी रोक नहीं सकता। पूरे देशवासियों को मैं यही कहूंगा कि वो आज इस देश में विचारों का युद्ध छिड़ा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन विचार। बाबा साहब से पहले हम लोग किसी भी विचार पर सवार नहीं हो सकते थे। आज विचारों का युद्ध छिड़ा है। हम क्रांतिकारी हैं, हमारे साथ प्रति क्रांतिकारी भी जब संवाद करते हैं तो ये विचारों का युद्ध है। और इस विचारों के युद्ध में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई हो सकता है तो वो किताब हो सकती है, बाबा साहब की किताब हो सकती है। बाबा साहब के मानने वाले सबसे संसार के सबसे बड़े पुस्तक प्रेमी के अनुयायी हैं, तो उन्हें भी पुस्तक प्रेमी बनना पड़ेगा, पुस्तक से अपनी दोस्ती करनी पड़ेगी, अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को पढ़े बगैर हम प्रति क्रांतिवादियों के षड्यंत्रों को समझ नहीं पाएंगे। बस मेरी आज के दिन पर सारी दुनिया के दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों और महिलाओं के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई सुधीर जी, आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल जिस लोक कल्याण की भावना से दिन रात लगा है, आप जैसे जवानों को साथ लेकर, मैं उनके भी बहुत सफल भविष्य की, सुखद भविष्य की कामना करता हूं। 14 अप्रैल की आप सबको लाख लाख बधाई। जी जी हाँ, अब बताएं। नहीं, मेरी बिल्कुल अटल मान्यता है। यद्यपि मैं भी कई बाबा साहब के बनाए संगठनों से जुड़ा हूं, मेरे पिताजी भी जुड़े रहे, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो बाबा साहब के संगठनों को लेकर चल रहे हैं उनको आंदोलन की जानकारी नहीं है। वो बाबा साहब के आंदोलन को चलाने की उनके पास कला नहीं है, इसलिए वो संगठन वैसे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं जैसे हमारी जनता अपेक्षा करती है। वो अपने समाज की समस्याओं को समझेंगे, उनकी प्राथमिकताओं को समझेंगे और उनको पूरा करने लायक अपने आप में योग्यता पैदा करेंगे या योग्य लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तो ये संगठन बहुत अच्छे, प्रासंगिक और प्रामाणिक साबित हो सकेंगे। मेहरबानी।